दतिया से भले ही आशुतोष तिवारी को टिकट मिल गया है, लेकिन अब भी चर्चा का विषय नरोत्तम मिश्रा ही है। नरोत्तम मिश्रा को लेकर एक कॉमन सवाल पूरे मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है। वो सवाल यही है कि क्या भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे नरोत्तम मिश्रा? क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी भी नरोत्तम मिश्रा को यह ऑफर दे सकती है कि आप हमारी तरफ से दतिया का उपचुनाव लड़िए? क्या ऐसा संभव है? संभावना तो पूरी पूरी है। संभावना पूरी पूरी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की एक तरीके से नाक कटवा दी है। जिस तरीके से उन्होंने नामांकन का फॉर्म, नॉमिनेशन का फॉर्म खरीद लिया था पहले से ही, जिस तरीके से वो चुनाव का प्रचार करने में लग गए थे, जनता के बीच में माफी मांगने तक लग गए थे और उन्होंने सभाओं में सीधे तौर पर यह तक कह दिया था कि हम सुधारवादी है, इस बार आए हैं तो हम सुधार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबको चौंका दिया और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा अपनी इज्जत पर आ गए हैं, उनकी इज्जत पर आन पड़ी है, माफ कीजिएगा। नरोत्तम मिश्रा यदि अपनी साख बचाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक ऐसा कदम उठाए जिसको इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और वो एक ही कदम है, वो यही कदम है कि वो कांग्रेस में जाकर, कांग्रेस में शामिल होकर, कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे और वो दतिया का चुनाव लड़े। और यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, कांग्रेस पार्टी उन्हें मना कर देती है कि हम नहीं रखेंगे आपको, उसके बाद उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से बेइज्जती की है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में नरोत्तम मिश्रा की भारतीय जनता पार्टी ने, वाकई में ये जो चुनाव के समय जब वो चुनाव हारे थे तो पत्रकार उनसे एक सवाल पूछते थे। सवाल बड़ा कॉमन सा था कि क्या भाजपा के नेताओं ने तो आपको दरकिनार नहीं किया है? तो हमेशा मना करते थे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा होगा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें दरकिनार किया है, भाजपा ने ही उन्हें दरकिनार कर दिया है। नॉमिनेशन का जो पर्चा है वो खरीदने के बाद यदि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया जाता है तो इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? क्या दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे नरोत्तम मिश्रा? पूरी कार्यकारिणी दतिया में भंग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर जो निचले स्तर तक की जो कमेटी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की दतिया के भीतर, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, जाम लगा रहे हैं, कहीं पर दुकानें बंद है, कई इलाके सुनसान भी है। लेकिन सवाल एक ही है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा क्यों गया? सीधी सी बात है कि नरोत्तम मिश्रा एक कंपटीशन थे और एक कंपटीशन के तौर पर उनको लिया जाता था। यदि नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी खतरे में हो जाती। इस वजह से भी ये जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कठपुतलियों को अपने इशारे पर नचाने का काम करते हैं। ये उन्हीं नेताओं को बड़ा पद देते हैं जो इनके इशारों पर डांस कर सके। और नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो डांस करना उनको नहीं आता था, वो अपनी विचारधारा लेकर चलते थे। चाहे लोग उन्हें घमंडी बोल दे, चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन वो अपनी बात को ठोक बजाकर रखते थे। और शायद यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से किसी अन्य नेताओं की कुर्सी उसमें खतरे में नहीं आ जाए, इस वजह से उनका टिकट काट लिया गया। लेकिन अब बात इज्जत की है, अब बात आबरू की है, अब बात है साख बचाने की। नरोत्तम मिश्रा अब जागिए, चुनाव लड़िए दतिया का, चाहे कांग्रेस से लड़िए चाहे निर्दलीय लड़िए। अब वक्त ताकत दिखाने का है। अब वक्त कैमरे के सामने ये आकर बोलने का नहीं है कि नहीं नहीं, जो पार्टी ने कहा है, जो पार्टी ने बोला है वो सर्वोपरि है, जो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है। अब वो वक्त नहीं है। अब वक्त यही है कि आप उठिए, आप जागिए। आप दतिया की जनता का सम्मान है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है, लेकिन दतिया की जनता सड़कों पर है। अगर वाकई में दतिया में आपकी इज्जत है तो आप चुनाव लड़ने से डरिए मत। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा,
चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस में शामिल होकर ही आप क्यों ना चुनाव लड़े, ताकि आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा जाए कि नरोत्तम मिश्रा डर के मारी भागे नहीं थे, उन्होंने अपनी इज्जत के लिए, अपनी साख बचाने के लिए दतिया से चुनाव लड़ा था। उन्होंने इज्जत के लिए पार्टी को दरकिनार कर दिया था। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है बॉस। यहां तो भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की जो इज्जत खराब की है, वाकई में बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल आप यूं मानिए कि ये बिल्कुल सहन करने लायक बात नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है। क्या नरोत्तम मिश्रा कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या कांग्रेस में जाएंगे, वहां से उनको टिकट मिलेगा? क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं दतिया का? ये तमाम सारी बातें पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। दतिया की फील्ड पर हमारी टीम भी बहुत जल्द जाएगी और आपको दतिया का जो उपचुनाव है वो बड़ी नजदीक से दिखाएगी। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।